अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस। इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स, और थ्योरी के बाद अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और कैलकुलेशंस को देख रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व की थी फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। ये स्टूडेंट, आज हम कैलकुलेशंस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए, और ये है हमारे पास आज एग्जाम्पल 2.3। जी स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारे पास आज जो है वो कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सी स्टेटमेंट है। अ कास्ट आयरन पाइप 60 मिलीमीटर एक्सटर्नल एंड 40 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर is subjected to an axial compressive load of 10 kN. Calculate compressive stress induced in the pipe material. So dear students, सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट के अंदर से गिवन डाटा निकाल लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि ये कास्ट आयरन पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 60 मिलीमीटर है और इंटरनल डायमीटर 40 मिलीमीटर है। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर को कैपिटल डी के साथ हम डिनोट करेंगे एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 60 mm। इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर कास्ट आयरन पाइप इज 40 मिलीमीटर। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन जो है वो गिवन है। सो लोड को हम डिनोट करते होते हैं कैपिटल पी के साथ एंड लोड इज 10 किलो न्यूटन। तो प्रीफिक्सेस को ख़त्म करके यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 10,000 न्यूटन। डी स्टूडेंट, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द पाइप मटेरियल। कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने मालूम करनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं एफ सी के साथ। डी स्टूडेंट, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू load applied on a object divided by resisting area of that object. So dear student, स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अप्लाइड लोड और रेजिस्टिंग एरिया होना चाहिए। अप्लाइड लोड हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 10,000 न्यूटन है, जबकि एरिया गिवन नहीं है। तो ये हालो शेप है, कास्ट आयरन पाइप है, हालो सिलेंड्रिकल शेप है। तो हालो सिलेंड्रिकल शेप का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी हालो सिलेंड्रिकल शेप का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर्ड, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास हालो सिलेंड्रिकल शेप आएगी तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाई बाय 4 विद इन ब्रैकेट्स एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर होना चाहिए और इंटरनल डायमीटर हमें मालूम होना चाहिए। तो वो हमें पहले से स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो अब हम उसको पुट कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट की हमने 3.142 divided by 4. External diameter is 60 millimeter, so 60 square minus internal diameter is 40 mm, so 40 square. Okay dear students, अब आपने इसको सॉल्व करना है। एरिया इज इक्वल टू 3.142 divided by 4
तो ये आपके पास आएगा 0.785। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लेंगे 60 का माइनस 40 स्क्वायर, तो एरिया इज 0.785 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एरिया आ जाएगा 1570.79 mm²। अब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हम रिक्वायर्ड पे चले जाते हैं कि हमने जो कंप्रेसिव स्ट्रेस मालूम करनी है वो अब हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है FC इज इक्वल टू लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया। लोड अप्लाइड हमारे पास गिवन है 10,000 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 1570.79। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 6.37 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की कैलकुलेशन थी कि हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे इसको हम दोबारा आंसर को लिख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 6.37 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने नीट नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है और इसके कैलकुलेशंस को आपने प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपको मालूम हो सके, आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके कि जब भी आपके पास हालो सिलेंड्रिकल शेप हो और उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़े, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी पड़े, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकें और उसको मालूम कर सकें।